हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स का जो विचार था स्थिरीकरण के बारे में वो था कि विभिन्न समाजों के इतिहास में मनुष्य को प्रेरणा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य के रहने का एक विशेष ढंग है। मार्क्स का कथन है कि मनुष्य अपनी आजीविका जिस ढंग से उपार्जित करता है उसका मस्तिष्क वैसा ही हो जाता है। जीविका उपार्जित करने का ढंग ही समाज में परिवर्तन लाता है। तो मार्क्स जो थे उनका कहना था कि जो कोई भी इंसान अपना जो पैसे अर्जित करता है यानी आजीविका कमाता है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो जिस ढंग से काम करता है, जिस ढंग से उसे उपार्जित करता है वैसा ही उसका मस्तिष्क हो जाता है और उसके जीविका उपार्जित करने का ढंग ही समाज में परिवर्तन लाता है। जैसे जो पुराने समाज थे वो वहाँ पूरा जो समाज था वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित था। चूँकि कृषि पर आधारित व्यवसाय होने से जो समाज था वो पूरी तरीके से परंपरागत था और समाज में परिवर्तन भी उसी तरह के थे। और आज का जो आधुनिक समाज है वो औद्योगिकरण पर आधारित है और औद्योगिकरण पर आधारित होने के कारण ही समाज में जो परिवर्तन है वो बहुत तेज़ गति से होते हैं। तो मार्क्स जो थे उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि परिवर्तन उसी तरह का होगा जैसे समाज में जिस ढंग से समाज जो है अपनी आजीविका को पूरा कर रहा होगा। तो आपका विचार है कि सामाजिक असमानता अथवा सामाजिक स्थिरीकरण एक स्वाभाविक घटना नहीं है। अगर सभी व्यक्तियों का सभी वस्तुओं पर अधिकार होता तब जो व्यक्ति जिस भूमि पर कार्य करता तब वह उसी के अधिकार में हो जाती, तो उत्पादन की शक्ति और वितरण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता कि जिस जिस जगह पर यानी जिस भूमि पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो जो उत्पादन के जो साधन है वो किसी एक हाथ में ना जाकर सभी के पास वितरित हो जाते। तो इससे जो था एक उत्पादन की शक्ति जो है वो अभी क्या है एक ही हाथ में चली गई है। चूँकि जब समाज में थोड़े से कुछ व्यक्तियों का ही भूमि पर अधिकार हो जाता है अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने से श्रम शक्ति उनके अधीन हो जाती है, तो इससे सामाजिक असमानता का जन्म होता है। उनका कहना है कि समाज में जब उत्पादन करने के जो साधन हैं उन पर किसी कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो इससे जो है वर्गों का जन्म होता है और शोषण में वृद्धि होती है। यानी कि जब कुछ ही लोगों के पास श्रम शक्ति होती है, उत्पादन शक्ति होती है, तो श्रम करने वाले जो लोग हैं वो उनके अधीन हो जाते हैं और इससे समाज में असमानता आती है। तो इसी जो व्यवस्था से जो होता है समाज में दो वर्ग पैदा होते हैं जिसमें पहला सरवारा और दूसरा बुजुर्गा वर्ग। चूँकि सरवारा वर्ग के पास ना तो उत्पादन के अच्छे साधन होते हैं इसलिए उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ता है। यानी जो कच्चा माल और पूंजी और जो उत्पादन के जो साधन हैं जिनसे किसी भी एरिया में उत्पादन हो सकता है वो सिर्फ जो बुजुर्गा वर्ग है उनके पास होते हैं, इसलिए जो सरवारा वर्ग होता है उसे अपना श्रम मजबूर होकर बेचना पड़ता है। तो वो थे मार्क्स, उन्होंने कहा था कि जो मालिक वर्ग है वो अपने चूँकि लाभ प्राप्त करने के लिए जो सरवारा वर्ग है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करता है और इससे जो है वो खुद तो आर्थिक लाभ में आ जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग होता है वो पूरी तरीके से एक जो है उसकी स्थिति जो कि तू बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, पहले जो आर्थिक लाभ होता है पहले तो उस वर्ग को वो आर्थिक लाभ ही मिलता रहता है जो बुजुर्गा वर्ग है, लेकिन धीरे धीरे जो दूसरी जो सुविधाएं हैं यानी जो कानून साहित्य और विज्ञान पर भी उसका जो है नियंत्रण हो जाता है। इससे जो होता है जो सरवारा वर्ग था उसकी स्थिति जो कि तू रहती है और बुजुर्गा वर्ग जो होता है उसकी स्थिति दिन पर दिन जो है बदलती चली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सरवारा वर्ग है वो उसके अंदर एक तरह की जो है अपने दूसरे वर्गों के लिए यानी जो ये बड़े वर्ग हैं इनके लिए एक तरह की जो है द्वेष की भावना पैदा होती है कि उसकी स्थिति जो कि तू हालांकि वो भी श्रम कर रहा है लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ उसके जो संपत्ति हैं और उसके पास जो साधन है
वो ज़्यादा होते हैं, तो इससे ये संपत्ति साधन ज़्यादा होते हैं और जो सरबराह वर्ग होते हैं उसके पास कम होते हैं, तो इससे एक असमानता का समाज में जन्म होता है और ये असमानता ही समाज में सामाजिक स्त्रीकरण है। तो चूँकि ये असमानता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतना ही जो है ये वर्ग संघर्ष को जन्म देती है और धीरे-धीरे जो दूसरे वर्ग होते हैं यानी जो अधीन है वर्ग, उनके अंदर एक चेतना पैदा होती है और जो कि समाज में संघर्ष को पैदा करती है। तो सामाजिक स्त्रीकरण जो है वास्तव में क्या है कि ये विभिन्न जो वर्ग हैं उनके बीच संपत्ति और साधनों की असमानता होना है और इसके फलस्वरूप इसके बीच होने वाला संघर्ष है। यानी जो मार्क्स थे वो एट लास्ट उन्होंने क्या बात कही है कि जो सामाजिक असमानता यानी स्त्रीकरण है वो इसीलिए पैदा होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास तो जो संपत्ति और साधन है वो ज़्यादा होते हैं यानी सुविधाएं ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के पास वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो इससे उनमें आपसी जो है एक संघर्ष पैदा होता है। तो इन दोनों वर्गों के बीच जो ये संघर्ष चलता रहता है, इसी से ही सामाजिक स्त्रीकरण का जन्म होता है। तो मार्क्स ने कहा था कि मानव समाज का जो पूरा इतिहास है वो पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है और यही कारण है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। चूँकि जो समाज का विकास होता है वह इसी असमानता पर ही आधारित है और हर समाज में ये असमानता हमेशा से चली आती रही है। तो मार्क्स ने यही बात कही थी कि जो स्त्रीकरण है समाज में जो असमानता है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सिर्फ कुछ ही लोगों का अधिकार है और जो उनके अधीन वर्ग हैं उनका शोषण होता रहता है। इससे जो है समाज में एक असमानता हमेशा बनी रहती है।